दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हम सबकी रोज की लाइफ को साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रहा है और साइलेंटली इम्प्रूव। बस ये डिपेंड करता है कि हम उसको समझते कैसे हैं। हाइड्रेशन, मेटाबॉलिज्म, साल्ट, क्रेविंग्स, हार्मोन, स्लीप, ब्रेकफास्ट, इमोशंस, ये सब चीजें हमारी रोज की हैबिट को कितना कंट्रोल करती है आप सोच भी नहीं सकते। अगर मैं आपसे कहूं कि आप रोज पानी पीते हो बट आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करती और यही वजह है कि आपकी शुगर क्रेविंग बढ़ रही है। बेली फैट कम ही नहीं होता, मूड डाउन रहता है और हर 20 मिनट में आपको वॉशरूम जाना पड़ता है। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट आप हमको 10 to 15 मिनट दीजिए, आपको हम इस पॉडकास्ट में जितने सारे एजुकेशन हेल्थ पर बात की गई है आपको वो पूरा डिलीवर करें, वो भी शॉर्ट फॉर्म में और फुल डिटेल और एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए और भी मेहनत करें और जल्द से जल्द पॉडकास्ट का समरी लाएं और आपका टाइम सेव करें, क्योंकि टाइम इज मनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रॉक साल्ट vs आयोडाइज साल्ट। सबसे पहले बात करते हैं साल्ट की। एक चुटकी नमक का कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, मजाक से हटकर, बट साल्ट का कीमत आप ना समझोगे, बट हम आपको समझाएंगे। लोग पिंक साल्ट को हेल्थी मानते हैं। लोग बोलते हैं कि हिमालय से आता है इसीलिए सुपर हेल्थी होता है, बट रियलिटी क्या है हम आपको बताते हैं। ये बात आपको भी पता है और हमें भी पता है कि खाना हमेशा आयोडाइज साल्ट से बनता है, क्योंकि हमारे देश में आज भी आयोडीन डिफिशिएंसी काफी हाई है और पिंक साल्ट में आयोडीन नहीं होता, मिनरल होता है। तो फिर पिंक साल्ट का यूज क्या है? रुकिए जरा, सब्र कीजिए, बताते हैं। पिंक साल्ट का रोल है बस एक स्मॉल क्रिस्टल जीभ पर रखकर पानी पीना। आपको लग रहा क्या है क्या करें? बस इतना करने से आपका वाटर मिनरलाइज हो जाता है और बॉडी को वो मिनरल मिल जाते हैं जो प्लेन मिनरल में मिसिंग होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा, ये आपके साथ होता भी होगा, व्हाई योर बॉडी इज एक्चुअल डिहाइड्रेटेड। कभी सोचे हो? बात सिंपल है, आर वाटर साफ होता है बट प्रॉब्लम यह है कि उसमें सिर्फ H2O होता है, मिनरल गायब होता है। इसका नुकसान काफी ज्यादा और एक इसका पूरा लिस्ट, और इसमें से पहला कारण है आप में से बहुत सारे लोग डेली 10-10 गिलास वाटर पीते होंगे बट उनका बॉडी फिर भी डिहाइड्रेटेड होता है, बार बार वॉशरूम जाते हैं, स्किन ड्राई होता है, सर भारी भारी लगता है, फोकस भी वीक रहता है। ये इसीलिए होता है कि प्लेन वाटर सेल के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, वो सीधा ब्लैडर में चले जाते हैं। इसका सिंपल सोल्यूशन, मिनरलाइज वाटर पीजिए या फिर एक छोटा रॉक साल्ट क्रिस्टल प्लस वाटर। इससे सेल हाइड्रेशन इंप्रूव होता है और बॉडी का एक्चुअल डिहाइड्रेशन सॉल्व होता है। अब आते हैं शुगर क्रेविंग का रियल रीजन। हम इंडियन को जैसे लंच होता है उसके बाद एक मीठा मीठा में चाहे गुड़ क्यों ना आ जाए, बस हमको लंच के बाद एक गुड़ चाहिए, मीठा चाहिए। उसके बाद लगता है कि ओह क्या आनंद है, बट ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। हम सोचते हैं कि क्रेविंग टेस्ट की वजह से आती है, बट साइंस कहती है क्रेविंग कम फ्रॉम डिफिशियंसी। व्हेन योर बॉडी डज नॉट गेट मिनरल इट आस्क फॉर ग्लूकोज। इसीलिए चॉकलेट, शुगर ड्रिंक सडनली इरिटेबल लगती है और क्रेविंग इंक्रीज होने का कई रीजन है। उसमें से कई सारे लिस्ट, लो प्रोटीन इंटेक, लो स्लीप, स्ट्रेस, लैक ऑफ मिनरल, नो एक्सरसाइज। और अब ये सब चीजों से आप क्रेविंग कम कर सकते हैं। हाई प्रोटीन डाइट, गुड स्लीप, वर्कआउट, क्लीन ईटिंग, हाइड्रेशन विथ मिनरल। जब भी पानी पीजिए तो उसके साथ देखिए कि मिनरल है या नहीं, यानी कि आरओ का पानी पी रहे हैं उसमें सारा का सारा मिनरल खत्म हो चुका है, तो पीते रहिए 10 गिलास बट फिर भी आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड रहेगा। बस एक सिंपल हैबिट को फॉलो कीजिए, रॉक साल्ट प्लस वाटर। ये क्रेविंग्स को काफी हद तक रिड्यूस करता है। क्या आपको पता है कि ब्रेकफास्ट को अवॉइड करने से आपका बॉडी का रियल डैमेज क्या क्या होता है? आपको भी ना पता होगा। मेटा एनालिसिस कहता है ब्रेकफास्ट स्किप करने वाले लोग 31% से ज्यादा बेली फैट रखते हैं, 48% से ज्यादा ओवरवेट होते हैं और 44% से ज्यादा ऑब्सेस होते हैं। क्योंकि जब आप सुबह बिना एनर्जी का स्टार्ट करते हो बॉडी सर्वाइवल मोड में चलती है और फैट को स्टोर करना शुरू करती है, और जब आप फाइनली खाना खाते हो बॉडी उसको एज अ फैट स्टोर कर लेता है। मतलब ब्रेकफास्ट लाइट हो सकता है लेकिन होना जरूरी है। इसका बेस्ट कॉम्बो है प्रोटीन प्लस कॉम्प्लेक्स कार्बो। ये पार्ट इस वीडियो को मेरा फेवरेट है, द थेरेपी जैन थ्योरी। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग और शॉकिंग रियलिटी की, क्यों इंडियन जल्दी फैट गेन करते हैं। ये रीजन सिर्फ लाइफ स्टाइल नहीं, ये जेनेटिक रीजन है। आपको लग रहा है जेनेटिक? हाँ जेनेटिक। आपको पता होगा कि ब्रिटिश टाइम पर इंडिया में काफी ज्यादा भूखमरी थी, लाखों से भी ज्यादा भूखमरी के कारण लोग मर चुके थे और वही व्यक्ति जिंदा थे जिनके जीन में एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी थी, और वही व्यक्ति सरवाइव कर चुके हैं और ये जीन आज भी हम लोग कैरी करते हैं। इसीलिए इंडियन देखने में पतले होता है बट अंदर से फैट जमा होता है, और इसी को कहते हैं TOFI, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। और इसी वजह से डायबिटीज, हार्ट डिजीज, बीपी इंडिया में बहुत कॉमन रोग है। इनको काउंटर करने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, क्लीन ईटिंग, हाई प्रोटीन, गुड स्लीप, वर्कआउट, हाइड्रेशन। ये सब जिन को नहीं बदल सकते बट ये हैबिट से बदले जा सकते हैं। और अब बात करते हैं इमोशन vs हंगर। क्यों कुछ लोग सैड होकर ज्यादा खाते हैं और क्यों कुछ लोग सैड होकर खाना छोड़ देते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सैडनेस ग्रिलिन हार्मोन बढ़ाता है और ग्रिलिन हार्मोन के कारण हंगर बढ़ती है।
और लेप्टिन कम होती है और इसी से फुलनेस कम लगती है। और ये बात आपको भी पता होगी, स्ट्रेस और इमोशन डायरेक्टली फूड हैबिट को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए इमोशनल ईटिंग को रोकने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका है स्लीप, हाइड्रेशन, वॉक और रिच प्रोटीन। ये सब चीजें हार्मोन को बैलेंस और इसी के कारण हमारा फूड हैबिट पर कंट्रोल भी। अब बात करते हैं उस चीज का जब चाहिए तब नहीं मिलता, बट जब आपको नहीं चाहिए उसमें बहुत मिलता है। स्लीप द अल्टीमेट मेडिसिन। स्लीप वो चीज है जिसे हम इग्नोर करते हैं, बट साइंस कहती है कम नींद बॉडी को लिटरली मार देती है। और ये बात काफी सीरियस है। आज के यंग लोग काफी कम सोते, इससे आगे के जनरेशन में काफी ज्यादा बदलाव आए और काफी प्रॉब्लम को फेस भी करेंगे। रात रात भर रील देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, बाबू सोना कर रहे हैं, इससे आपका नींद इफेक्ट हो रहा और इससे आपका बॉडी डैमेज हो और ऊपर से आपका जिम में भी इफेक्ट आ रहा। तो इसीलिए नींद पूरा लीजिए, थोड़ा कम देर फोन चलाइए, ये अच्छा रहे। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। रिसर्च करता है कि 6 आवर का स्लीप और 8 आवर का स्लीप में डिफरेंस क्या है। 6 आवर के स्लीप में वो कौन कौन से प्रॉब्लम है जो फेस करना पड़ती है। पहला मेटाबॉलिज्म डाउन होता है, हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, फैट लॉस डाउन हो जाते हैं, ग्रेविंग्स हाई हो जाते हैं, मूड खराब हो जाता है और इम्यूनिटी वीक हो जाती है। अगर आप प्रॉपर डाइट लेते हो, प्रॉपर वर्कआउट फॉलो करते हो, आपका बॉडी का हाइड्रेशन भी ठीक ठाक है, लेकिन नींद खराब है तो सब बेकार है। स्लीप को बॉडी का फाउंडेशन माना जाता है। अगर जिस व्यक्ति का स्लीप बेहतर है उसका बॉडी ऑटोमेटिक रिचार्ज होता है। जिस पर्सन का स्लीप बेटर होता है उसको काफी डिजीज नहीं होती, क्योंकि हमारा बॉडी ऑटोमेटिक रिचार्ज हो जाता है। बट हम उसको टाइम देना रिचार्ज होने के लिए, हम लोग टाइम ही ना देते। तो टाइम कैसे देते हैं? सोकर। इतना ज़्यादा सोइएगा, मतलब जितना ज़्यादा भी ना सोइएगा ना कि 16 घंटा सो रहा है, सोइए एक लिमिट में 8 आवर, एक अल्टीमेट स्लीप लीजिए। तो दोस्तों ये एक पूरी वीडियो एक सिंपल ट्रूथ की है। हेल्दी बॉडी इज इक्वल टू स्मॉल हैबिट, मिनरल वाटर, प्रॉपर ब्रेकफास्ट, गुड स्लीप, बैलेंस्ड हार्मोन, हाई प्रोटीन, लो स्ट्रेस, वर्कआउट और क्लीन ईटिंग। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें अपने हैबिट में डालते हो, अब हम लिख के देते हैं, आपका हेल्थ काफ़ी बेटर रहेगा। तो बस ये सारे चीज़ को फॉलो कीजिए, अपना बॉडी को ज़बरदस्त तंदुरुस्त ज़बरदस्त रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगे तो फिर भी कर दीजिएगा। जय हिंद।